नंगे तो होके नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची भगदड़ जी यहाँ मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिराए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। दिया बोला अभी दिया है बोल उसने। जवाब के दिया गया है। वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो क्या हो इनके गया? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब है? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम आवासीय विद्या निकेतन स्कूल प्रशांत नगर बलिया बेगूसराय बिहार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ मेला का आयोजन चल रहा है, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से वहां पर उस कुंभ मेले में लोग अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। इसी बीच जो खबरें निकल कर आ रही है, विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से जो जानकारियां मिल रही है कि मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज में संगम तट पर यह महाकुंभ के अवसर पर जो अमृत स्नान होने वाला था, इस दौरान इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई, जिसको लेकर इस कुंभ में कई श्रद्धालुगण जख्मी हो गए। कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। अब यह खबर को लेकर जो दूसरे राज्यों से, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से श्रद्धालुगण जो उस महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए पहुंचने वाले थे, अब वह भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। खास करके बिहार के भी कई अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से श्रद्धालुगण संगम तट पर प्रयागराज में इस महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए जाने वाले हैं और कुछ लोग गए भी हैं। लेकिन इसी बीच जो यह बातें निकल कर आ रही है, वह सभी श्रद्धालुओं को काफ़ी हैरत में डाल दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वहाँ पर भगदड़ मचा है। और कई लोग जख्मी, कई श्रद्धालुगण जख्मी भी हुए हैं। कुंभ की यह तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, हालांकि यह तस्वीरें मेरे द्वारा तो नहीं ली गई है, लेकिन कुछ मीडिया के साथियों ने ही इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। इस तस्वीर को देखिए, इस संगम तट पर कितने लोगों की भीड़ जमा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि इस संगम तट पर इस मौनी अमावस्या को लेकर इस महाकुंभ के मेले में अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ वहाँ पर लगी हुई है। यह तस्वीरें बयां कर रही है कि वहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में भीड़ जमा है, और जहाँ भीड़ होगी तो स्वाभाविक है लोगों की जो है समस्याएं थोड़ी बहुत वहाँ पर बनेगी ही। लेकिन इसी बीच जब इस भीड़ में भगदड़ की बात आती है तो श्रद्धालुओं को भी आश्चर्यचकित कर देता है कि आखिर इस भीड़ में, इस महाकुंभ के अमृत स्नान के दौरान जो भगदड़ मची है, यह भगदड़ कैसे मची है और श्रद्धालुओं को किस तरह से चिंता में डाल दिया। हालांकि इस भीड़ और इस भगदड़ को लेकर प्रयागराज में कुंभ मेला जो लगा है, उसमें एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ थी, जिस भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालुगण जख्मी हो गए, और जितने भी वहाँ महाकुंभ मेले में जो अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुँचे थे, उनसे भी उन्होंने अपील किया कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें।
अमृत स्नान होगा, विधिवत रूप से होगा। सभी श्रद्धालु स्नान करेंगे और अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति रखें, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग करें और संयम रखें, सब कुछ सामान हो जाएगा। इतना ही नहीं, महाकुंभ मेला में भगदड़ से पहले वहाँ के एक कमिश्नर, वहाँ जो है कमिश्नर विजय विश्वास पंत का भी एक वीडियो सामने आया है जो काफ़ी वायरल हो रहा है और इसको भी लेकर के चर्चाएं हो रही है। वीडियो क्या है और वीडियो में कमिश्नर विजय विश्वास पंत क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये देखिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। आपने कमिश्नर विजय विश्वास पंत के इस वीडियो को देखा जो काफ़ी वायरल हो रही है। अब कुंभ की इस तस्वीर को देखते हुए आप अंदाज़ा लगाइए कि इस महाकुंभ में जो 2025 में जो यह महाकुंभ प्रयागराज के संगम तट पर जो चल रहा है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, उस भीड़ की तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस भगदड़ वाली समस्या को भी लेकर के वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी आम जनों से, श्रद्धालुओं से, वहाँ आए हुए संतों से भी कई अपील किए हैं और उन्होंने भी क्या कुछ कहा और वहाँ के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा इस भगदड़ वाली बातों को लेकर, इस जो महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे देंगे। घायलों का इलाज चल रहा है। नंगे तो होके नहाते हैं, बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी यहाँ मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आवे? मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। दिया बोला, इसने बोल के गया। जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो क्या इनके है? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब है? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर तो क्या हो गए अभी हम, हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। हाँ। क्या कह रहे थे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल ले नहीं। मेरी पूरी माँ बहना
पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर, पुलिस नहीं था। योगी जी का संभाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है, मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके भगा रहा है। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो योगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, मैं इसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। ये ऐसी रीति व्यवस्था, इसको बोलते व्यवस्था। ये लगवा है जो उनके पास व्यवस्था नहीं था तो नहीं करना चाहिए ये सब। पुलिस होनी चाहिए यहाँ पर। हाँ, ये कुंभ खराब हो गया। वाहन क्या है, पूरे हमारी मेरी बहना पूरी नंगी हो रही। पुलिस योगी जी जो उनका अंग दिखा है उसकी इज्जत ढाकोगे क्या? घर वाले ने जिनका अंग दिखा है साड़ी निकल गई इधर। ये होता है क्या? साड़ी नहीं है। दिखाओ ना आप कितने कपड़े गिरे। देखो शूटिंग करिए। और चोरी भी हो रही है। चोरी भी हुई, चोरी भी हुई है। तो देखिए गाइस यहाँ पर काफी रोष है लोगों में, क्योंकि भगदड़ इतनी जबरदस्त थी यहाँ पर कि मैं भी वहाँ से निकल नहीं पाया। काफी लोगों के साड़ियाँ और यहाँ पर इस तरह से है, तो सरकार पूरे यहाँ पर से नाकाम रही कुंभ के मेले में, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। लोगों का कहना है कि पुलिस यहाँ पर नहीं थी और भगदड़ मचाई गई। देखिए तमाम यहाँ पर जो जूते चप्पल देखो बेल्ट, जो नहाने गए थे कच्छे में ही रह गए, कपड़े खोल के नहाने गए थे वो सिर्फ कच्छे में गए थे, वो कच्छाई में रह गए, बाकी कपड़े का कोई अता पता नहीं। लोगों के पर्स खो गए। भगदड़ इतनी जबरदस्त थी कि लोग घायल भी हो गए। यहाँ पर हो सकता है कि कोई लोग बहुत गंभीर हालत में भी है यहाँ पर। ये देखिए हालत इतनी यहाँ पर नाजुक है, कोई यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। मैं यहाँ पर से आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग करके ये रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मीडिया वाला नहीं है। कोई मीडिया वाला ये नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया है। ये देखिए 3,000 रुपया और 1,000 लिया, मोबाइल कुल सब गायब। देखिए ये इन लोगों का कहना ये है कि हम लोग को बहुत पैसे खर्चा करके 2-3 हजार खर्चा करके आए हैं, मोबाइल पैसा सब गायब हो गया, ऐसा ही लोगों का कहना है। देखिए अभी कपड़े ढूंढ रहे हैं लोग, कौन जिसके हैं नहीं है, नहीं मिला। देखिए एक भी नहीं। एक मिला है। अच्छा आप कहाँ पर थे, कहाँ पर थे आप, कहाँ, क्या हो गया आपका? तो देखिए जहां भी मैं जा रहा हूं वहां लोगों के बिखरे पड़े चप्पल जूते नजर आ रहे हैं। ये है महाकुंभ। आपको क्या लगता है किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था थी? लोग यहाँ पर जो चेंजिंग रूम है उस पर चढ़े हुए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे जो चेंजिंग रूम है उस पर चढ़े हुए हैं लोग बचने के लिए। ये देखिए जहां भी मैं जहां भी जा रहा हूँ, देखो ये सब जो चप्पल है ये सब इनके खोए हुए हैं। मेरा काम सिर्फ दिखाना है यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। देखो यहाँ पर भगदड़ मची है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ। हाँ क्या हो गया है? तो क्या हो गया? निहार के निकला है अभी, या किधर गया तो पता नहीं चला है। फोन है उनके पास, फोन अभी तो निहार निकल। आप 4 नंबर सेक्टर पे जाइए, खोया पाया केंद्र है, वहाँ से अनाउंस कराइए अपनी मम्मी का नाम, वो सुनेंगे तो आ जाएंगे। यहाँ से सीधा जाना उधर, वो सामने दिख रहा है। मम्मी कुछ नहीं जानता है ना, सुनेगा तो कहाँ पर चल जाएगा ना। सुनेगा तो उनको बोलने का इधर आइए, वो पूछ के आ जाएंगे। 4 सेक्टर 4 जहाँ से आए थे आप। तो देखिए किसी के मम्मी खो गए हैं, किसी के पापा खो गए हैं, किसी के बच्चे खो गए हैं यहाँ पर, किसी का भाई खो गया है, किसी के अम्मा खो गए, किसी के बूबू खो गए। लोग परेशान हैं। लोगों को ये भी नहीं पता है कि खोया पाया केंद्र कहाँ पर है, कहाँ से अंदर आना है और कहाँ से बाहर जाना है, कुछ पता नहीं लोगों को। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लोगों को ये नहीं पता है कि हम लोग यहाँ से बाहर कहाँ से जाएं। ये तो नहीं पता है, किसी को बताया नहीं जा रहा, इतना भीड़ है और अनाउंस नहीं करा जा रहा है कि कितने नंबर से, और यहाँ पर कोई ऐसे बोर्ड नहीं दिख रहा है कि ये बाहर जाने का रास्ता। कोई नहीं पता, इतना भीड़ है। लोग परेशान हो रहे हैं। नहा लिए क्या, नहा लिए आप, नहा लिए? हो गई है। आप सेक्टर 4 में जाइए, अनाउंस कराइए वहाँ से ना, वो गेट पे, मेन गेट पे। 15 खंबे पे, 15 खंबे पे, वो देखिए 15 खंबा ऊपर है, देखो वो उधर को 15 ऊपर को देखिए। लोग
ये खंभों में जो नंबर लगे हुए हैं, इस नंबर की मदद से अपनों को खोज रहे हैं। कुंभ में पहले जमाने में जब कुंभ होता था लोग खो जाते थे, 2-2 साल तक नहीं मिलते थे। मगर इस जमाने का जो कुंभ है सरकार ने व्यवस्था तो कर रखी है, मगर फिर भी लोग बहुत परेशान है। क्या हो गया? अलायंस करवाना है। अलायंस 4 नंबर सेक्टर पे जाइए, खोया पाया केंद्र में, वहाँ होगा। यहाँ से सीधा ऊपर जाइए आप। तो ये देखिए, ये कुंभ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप कुंभ आना चाह रहे हैं तो जब भीड़ कम है उस समय आइए, सामान बहुत कम लाइए, बच्चों को अपने साथ नहीं लाइए और जो बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं लाइए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें बहुत है, परेशानी बहुत है। हाँ सर, क्या हो गया सर? भैया इनको बाहर पहुंचवा दीजिए। बाहर पहुंचना है आपको? आप थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ी देर वेट करिए, फिर आप वैसे कोई साधन नहीं है, थोड़ा भीड़ कम हो जाएगा, आराम आराम से जाइए, अभी मत जाना। तो आप एक काम करें ना, साथ में कौन है? 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर भगदड़ इतनी जबरदस्त थी कि जो पेशेंट है उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी उनके जो साथी हैं एम्बुलेंस के लिए गए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, मिल गया जूता? नहीं मिला? एक मिला। आपका भी खो गया? क्या खोया? मोबाइल खो गया। कहाँ रखा था? पैसा भी खो गया? अरे बाबा, कितना पैसा खो गया? छोड़िए ना। कहाँ थे आप? यही एरिया में थे क्या? यही एरिया में थे आप? अभी कुंभ 1 महीना और चलेगा। अब आदमी गया है नहाने, पुलिस वाले कहेगा कि नहीं उठिए उठिए चलिए, यहाँ पे सब चल के जाएगा, तो कैसे होगा? उमा नर्सिंग होम, छोटी बलिया पटेल चौक, टेलीफोन ऑफिस के सामने, बेगूसराय।